जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी। मैं सुरेश शास्त्री और आज कुंडली के मतलब सबसे बढ़िया घर की बात करने वाले हैं, जिसकी कामना हर व्यक्ति के जीवन में होता है। काश मेरे भी जीवन में ये होता। हम उसको कहते हैं सुख भाव, यानी चतुर्थ भाव जो होता है वो सुख भाव होता है। और उसकी स्वामिनी कौन है? हमारी माता। चतुर्थ भाव माता का होता है। अगर हमारे जीवन में हमारे सर पे माता का हाथ है तो फिर हमारे जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सुख भाव में शनि बैठ करके और हमारे सुख को ग्रसित कर देता है और हम अपना जन्मभूमि छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके अन्यंत्र दूर जा करके, सुदूर प्रदेश में जा करके हम कामयाबी अर्जित करते हैं और माँ के सुख से वंचित हो जाते हैं। सुख का स्वामी जो है, चतुर्थ भाव का जो स्वामी है, अगर देखा जाए तो हर प्रकार के सुख को देने वाला, हर प्रकार का ऐश्वर्य को देने वाला स्वामी जो उसका होता है वो शुक्र होता है, क्योंकि शुक्र अपने आप में एक लग्जरीज जीवन का कारक है। अगर वहाँ पर शनि, राहु या कोई भी पापी ग्रह बैठ जाता है तो सुख भोगने में बहुत दिक्कतें आती हैं। अगर वहाँ कहीं नीच का चंद्रमा, वृश्चिक का चंद्रमा अगर बैठ जाए तो और बड़ी समस्या देता है और बहुत दिक्कतें दे देता है वो। इस कारण से आप हमेशा चतुर्थ भाव जो होता है वो हमारे आचरण का भी है, पवित्रता का माना गया है। तो इसलिए हम हमेशा ऐसे आचरण करें कि जिससे हमारे जीवन में सुख से संबंधित चीज़ों में कोई दिक्कत ना आए और हम पूरे जीवन जब तक जीवित हैं तब तक हम अपनी माता की सेवा करें, माता का आज्ञा का पालन करें। अगर किसी की कुंडली में इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं तो उनको सर्वप्रथम चाहिए कि वो अपने माता के चरणों की तस्वीर लुमिनेशन करवा करके हमेशा अपनी जेब में रखें और जेब में रख करके जब भी सो के उठें या दिन में एक दो बार उस तस्वीर को अपने माथे से जरूर लगाएं। उससे क्या होगा कि आपका जो सुख से संबंधित चीज़ें जो बाधित हो रहा है वो आपको अनावश्यक या कम मेहनत में आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इसलिए चतुर्थ भाव जो होता है वो बहुत ही प्रिय घर माना गया है, बहुत प्रिय घर माना गया है। इसलिए अगर किसी के स्त्री की कुंडली में, कोई लड़की की कुंडली है, अगर वहाँ पर शनि, मंगल, राहु या मंगल के साथ शुक्र बैठ जाता है तो उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं पैदा कर देता है, बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर देता है। माँ की तरफ से कष्ट, अगर माँ से छुटकारा मिल गया, शादी हो गई, तो सास की तरफ से उनको दिक्कतें, ये चलता ही रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर राहु का बैठना वो अपवित्र कर देता है और इसके बाद में जो है एक प्रेम संबंध बना करके और उसका विच्छेदन करवा के डिप्रेशन में डाल देता है। ऐसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सारा काम छोड़ करके सिर्फ जो है अपनी बड़ी बड़ी नौकरियां का त्याग करके और चुपचाप घर में आकर के बैठ जाते हैं। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। जब चतुर्थ भाव हमारा किसी भी पापी ग्रहों से पीड़ित होता है तो ये समस्याएं देता है। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि व्यक्ति को चतुर्थ भाव शुद्ध होते हुए और उसके बावजूद भी उनको समस्याएं आईं और बहुत सारी समस्याएं आईं। कई ऐसे हमारे शिष्य हैं कि जिनको इस प्रकार की समस्याएं थीं और उन्होंने निवारण करवा करके आज उनका जीवन बड़ा सुखमय है। तो उस तरीके से क्या होता है, कई बार देखिए दो ऊर्जाएं हमेशा होती हैं जीवन में, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। हमेशा जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है वो हमेशा ईश्वर तत्व कहलाती हैं, वो हमेशा ईश्वरीय शक्ति हैं वो। और जो नेगेटिव होती हैं वो हमेशा जो है एक तरीके से देखा जाए तो मरणात्मक शक्तियां होती हैं, यानी मृत शक्तियों का मतलब जो है वो होना, यानी भूत प्रेत इत्यादि इनका सबका वो माना जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार नेगेटिव चीज़ें हमारी जो है सुख को बाधित कर देता है। कई बार दृष्टि दोष हो जाने के कारण से, कई बार ऐसे किसी की नज़र लग जाने से, कई बार किसी की हाय लग जाने से, कई बार किसी के कुछ कर देने के कारण से हमारा चतुर्थ भाव पीड़ित हो जाता है। कहीं उसी में से एक आप भी तो नहीं हैं कि आपका चतुर्थ भाव पीड़ित कर दिया गया हो और आप दुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हो तमाम सारे मेहनत करने के बाद। तो इसलिए आप हमेशा अपने किसी योग गुरु के द्वारा आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए और देखिए कि इसमें दिक्कतें क्या हैं। अगर इस प्रकार की किसी के जीवन में चल रहा है और समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है तो आप निम्न नंबरों पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं और आपका समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से और वैदिक रीति रिवाज से किया जाएगा। जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी।